अब अगर अपन कुकुरबिट्स के अंदर सेक्स मॉडिफिकेशन की बात करें, यानी कि लिंग रूपांतरण की बात की जाए, लिंग रूपांतरण को अपन बोलते हैं सेक्स मॉडिफिकेशन। सेक्स मॉडिफिकेशन का मतलब यह है कि कुकुरबिट्स का या फिर कोई भी कुकुरबिट्स में कोई भी क्रॉप है उसके जो सेक्स फॉर्म को बदल देना, यानी लिंग को बदल देना है ना, उसे बोलते हैं सेक्स मॉडिफिकेशन। तो लिंग रूपांतरण पढ़ने से पहले एक चीज़ आप ध्यान रखो कि सामान्यतया कुकुरबिट्स के अंदर जो नर और मादा का अनुपात होता है सामान्यतया ना, वो होता है 15:1। नर मादा अनुपात होता है 15:1। ध्यान रखो यहाँ पे उल्टा है। अपन खजूर और पपीता जब पढ़ते हैं उसमें अपन नर मादा अनुपात पढ़ते हैं 1:10, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा है, 15 तो नर है और 1 मादा, 1 मादा के ऊपर 15। ये इसलिए है कि ये एक्चुअली क्या नेचुरली ऐसा होता है, इन प्लांट्स के अंदर नेचुरली ऐसा मतलब पाया जाता है कि नर फूल मादा फूल के बजाय बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक पॉइंट आप और ध्यान रखें कि जैसे मान लो कि ये कुकुरबिट्स की कोई भी ऐसे मान लो कि ये कोई बेल है, इस बेल में ऐसा होता है कि जो शुरू की 1 से लेकर के 7 गांठें जो होती है ना, गांठें जिन्हें अपन नोड बोलते हैं, तो 1 से जो 7 गांठ है वहाँ पर नर फूल आ रहे हैं, पहले नर फूल आएंगे, इसके बाद में आप मानो कि मादा फूल आना स्टार्ट होंगे, है ना। तो ये भी एक जनरल नॉलेज आपको ध्यान रखना है। शुरू में 1 से 6-7 गांठें जो होती हैं वहाँ तक नर फूल आते हैं, उसके बाद में फीमेल फ्लावर आना स्टार्ट होता है। ये तो थोड़ी जनरल बात हो गई। अब देखो कि ऐसे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें नर पुष्पों की संख्या बढ़ती है और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें मादा फूलों की संख्या बढ़ती है। तो सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखना है कि नर पुष्पों की संख्या बढ़ेगी, नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु यानी कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें नर पुष्प बढ़ेंगे और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें मादा फूल बढ़ेंगे। इधर लिख रहा हूं मैं, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु। ये एग्ज़ाम के हिसाब से जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, चाहे AO, ARO, कितने भी बड़े एग्ज़ाम क्यों नहीं हो, वहाँ इस टॉपिक से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि इधर मैं लिखूँगा ऐसी कौन सी कंडीशन है जो होने पर नर फूल बढ़ेंगे इन पौधों में, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें मादा फूल बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक जो नेचुरल है, अधिक तापमान होगा, तो अधिक तापमान वाली कंडीशन के अंदर नर पुष्प बढ़ेंगे। दिन अगर आपका बड़ा है यानी कि दीर्घ दिवस वाली स्थिति है तो भी आपका क्या होगा, नर पुष्प बढ़ेंगे। अगर आपने नाइट्रोजन आवश्यकता से ज़्यादा डाल दी है, नत्रजन उर्वरक, तो भी नर पुष्पों की संख्या बढ़ेंगी। इधर इसका जस्ट उल्टा, अगर कम तापमान है तो कम तापमान वाली स्थिति में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी उस पौधे पर, और अगर छोटा दिन है यानी कि लघु दिवस वाली स्थिति है तो भी उसमें मादा पुष्प बढ़ेंगे। और कम नाइट्रोजन अगर आप डाल रहे हो, है ना, तो भी इस केस में क्या होगी, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ेगी। ये तो एक तरह से नेचुरल चीज़ होगी। अब कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन का अपन यूज़ करके या फिर कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनको यूज़ करके अपन आर्टिफिशियली इनमें नर मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ा और घटा सकते हैं। कैसे? एक हार्मोन का आपने नाम सुना हुआ है जिसे अपन बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड या फिर GA3। GA3 का प्रयोग करने के ऊपर नर पुष्पों की संख्या बढ़ती है। इसके अलावा एक केमिकल है जिसे अपन बोलते हैं AgNO3। AgNO3 का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों अगर आप छिड़काव करते हो तो नर पुष्प बढ़ेंगे। ओके,
और मादा पुष्पों की संख्या किस केस में बढ़ेगी? अगर आप इथ्रेल का छिड़काव करते हो, इथ्रेल हार्मोन होता है इथाइलिन, उसका स्प्रे करोगे तो मादा फूलों की संख्या बढ़ेगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा और है, जैसे एक हार्मोन आता है टिब्बा, टिब्बा को अपन बोलते हैं ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड। इसके अलावा एक होता है मेलिक हाइड्रोजाइड, इसका उपयोग करने पर भी मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब एक इन हार्मोन की अगर अपन मात्रा की बात की जाए कि कितनी मात्रा इनकी यूज़ की जाती है, तो हालांकि इन सब की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन औसतन एक क्वेश्चन आया हुआ है सुपरवाइजर 2013 में, जो कि सबसे टफ पेपर था। इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से। तो मोटा मोटा 200 ppm के आसपास, 200, 300, 150 ppm। क्वेश्चन ऐसे था कि कुकुरबिट्स के अंदर लिंग रूपांतरण करने के लिए, नरमादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाने घटाने के लिए हार्मोन की कितनी मात्रा यूज़ की जाती है? तो 200 ppm, 600 ppm, इस तरह से ऑप्शन थे उसमें, 1200 ppm या फिर इससे ज़्यादा चौथा ऑप्शन। तो उस केस में आपको करना था 200 ppm। अब एक क्वेश्चन ऐसा और आ रखा है उसी सुपरवाइजर 2013 के पेपर में, जो सबसे कठिन पेपर माना जाता है, कि निम्न में से किन परिस्थितियों के अंदर नर पुष्पों की संख्या बढ़ती है? तो उसमें ऑप्शन ऐसे था, पहला ऑप्शन था दीर्घ दिवस, कम तापमान, अधिक नाइट्रोजन, कम तापमान, जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव, कम तापमान, ऐसे। तो उसमें सही कौन सा उत्तर होगा? सही वो होगा जिसमें इनमें से 2 इन सही हो। जैसे क्या था, जैसे अधिक तापमान और जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव, जिस एक ऑप्शन में मिल जाएगा वो उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि माना कि ऑप्शन का क्वेश्चन आ रखा है किन केस में, तो उस केस में ऐसे उल्टे फुल्टे, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ही ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन में इनमें से जो 2 चीज़ें मिल जाए वो क्वेश्चन सही हो रहा अपना, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें नर पुष्प बढ़ रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें मादा पुष्पों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो हार्मोन कौन से हैं? जिब्रेलिक एसिड और एजीएनओ3 एक केमिकल। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और है, जो कि सुपरवाइजर 2019 में पूछा गया इस साल, कि कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में लिंग रूपांतरण या नर मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने घटाने के लिए हार्मोन का उपयोग किस अवस्था पर किया जाता है? तो वो अवस्था है 2 से 4 सत्यपत्ती अवस्था, ट्रू लीफ स्टेज, सत्यपत्ती अवस्था। कैसे? जब पौधा छोटा हो, उसमें 3-4 पत्तियाँ आ रही हो, है ना। जब पौधा छोटा है, 2 से 4 पत्तियाँ आ रही हो, वो एक स्टेज है। उसी टाइम पे आपको ये हार्मोन का छिड़काव करना है, इथ्रेल, जिब्रेलिक एसिड, ये जो भी केमिकल आप करना चाहते हो। तो ये इस साल ऑप्शन में पूछा गया। सेम टू सेम ऐसा था, 2 से 4 सत्यपत्ती अवस्था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो भी आप कर लेंगे। मैंने टेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन बहुत बार दिया हुआ है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अधिक तापमान, दीर्घ दिवस, अधिक नाइट्रोजन, जिब्रेलिक एसिड, ये नर पुष्प बढ़ेंगे। कम तापमान, लघु दिवस, कम नाइट्रोजन, इथ्रेल, टिब्बा और एमएच में मादा फूल बढ़ेंगे। 2 से 4 सत्यपत्ती अवस्था पर छिड़काव करें। ठीक है, आगे